महर्षि वेद व्यास जी डिक्लेयर्ड, महर्षि वेद व्यास जी ने कर दी घोषणा। महर्षि वेद व्यास जी डिक्लेयर्ड, महर्षि वेद व्यास जी ने कर दी घोषणा। महर्षि वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 12 अध्याय 3 का श्लोक 52 में यह कहा कि सतयुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करने से और द्वापर में विधि पूर्वक उनकी पूजा सेवा से जो फल मिलता है वह कलयुग में केवल भगवान नाम का कीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या आप जानते हैं कि कलयुग में भगवान का नाम क्या है? द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 9 का श्लोक 26 में यह कहा कि जो भक्त पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। लेकिन कलयुग में भगवान का नाम क्या है आप जानते ही नहीं हैं, तो आप भक्ति किस भगवान की कीजिएगा? और पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण किस भगवान को कीजिएगा? गीता अध्याय 9 के श्लोक 27 में ईश्वर ने कहा कि जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है वह सब मुझे अर्पण कर। देवताओं के पूजन में विधि विधान की, मंत्रों इत्यादि की आवश्यकता होती है, परंतु मेरा तो जीव के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है। इसीलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है, मंत्रों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोद में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपनेपन के संबंध से ही माँ की गोदी में जाता है। ठीक उसी तरह मेरी प्राप्ति के लिए अर्थात भगवान की प्राप्ति के लिए किसी विधि, किसी मंत्र इत्यादि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। किसके लिए? भगवान के लिए। इसीलिए भगवान ने कहा कि उन सब को मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है। गीता अध्याय 7 का श्लोक 20 उल्टा करके देखो। परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि की प्रधानता नहीं है। भक्त्या प्रच्छति भक्ति उपहरतम, जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसको अपने मुंह में डाल लेता है, ठीक उसी तरह भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसको भगवान भी भोले बनकर खा लेते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। गीता अध्याय 4 का श्लोक 11 उलट करके देखो। जैसे विदुरानी केले का छिलका दिया
किसको? भगवान को। तो भगवान ने उस केले के छिलका को ही खा लिया। भक्त्या पर्यच्छति का अर्थ है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना में तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। भगवान को भक्ति पूर्वक देने से वह वस्तु भक्ति रूप, प्रेम रूप हो जाती है, भक्ति रूप और प्रेम रूप हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में भगवान उसको अपने में मिला लेते हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रेम के भूखे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कलयुग में भगवान का नाम क्या है? उसको आप जब जानते ही नहीं हैं, तो आप किसी वस्तु को प्रेम पूर्वक किस भगवान को अर्पण करेंगे? बोलिए ना। मनुष्य जब पदार्थों की आहुति देते हैं तो वह यज्ञ हो जाता है। चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं तो वह दान कहलाता है। संयम पूर्वक अपने काम में न लेने से वह तप हो जाता है, और भगवान को अर्पण करने से भगवान के साथ योग अथवा संबंध हो जाता है। तो आप किस भगवान को अर्पण करेंगे? उस भगवान का कलयुग में नाम क्या है? क्या आपको मालूम है? गीता अध्याय 9 के श्लोक 23 में भगवान ने कहा कि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वो भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है, अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जब पूजा ही अविधि पूर्वक हो, जब पूजा ही अज्ञान पूर्वक हो, तो बताओ उस पूजा का आपको क्या फल मिलेगा? आप स्वयं विचार कीजिए। अन्य देवताओं के पूजन करने वालों की पूजा भगवान की विधि पूर्वक पूजा नहीं है, अर्थात वैसी पूजा करने वाले मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप फल से वंचित रहते हैं। यह कहने के बाद भगवान ने गीता अध्याय 9 का श्लोक 24 में कहा कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त करते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि कलयुग में भगवान का नाम क्या है? उसको आप जानते ही नहीं हैं, तो आप किस भगवान की पूजा करेंगे? बोलो। और आप पुनर्जन्म से कैसे बचेंगे? ये बोलो। आपकी पूजा विधि पूर्वक कैसे होगा? ये बताओ। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। बिना नाम जाने, बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। बिना नाम जाने, बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम।
संसार में सारे झूठे हैं नाते, संसार में सारे झूठे हैं नाते, बिना ज्ञान तुझको समझ में न आते, बिना ज्ञान तुझको समझ में न आते, कर्मों से अपने बना है गुलाम। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। बिना नाम जाने, बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। रामायण गीता की है सत्यवाणी, ओ रामायण गीता की है सत्यवाणी। बिना नाम जाने न तर सकता प्राणी, बिना नाम जाने न तर सकता प्राणी। नाम में समाया है पूरा जहान। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। बिना नाम जाने, बिना नाम जाने न होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। कल्कि का नाम आदि शिर ने बताया, कल्कि का नाम आदि शिर ने बताया। ईश्वर पुत्र अरुण बन के पृथ्वी पे आया, ईश्वर पुत्र अरुण बन के पृथ्वी पे आया। सारे जगत को दिया कल्कि का ज्ञान। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम। बिना नाम जाने, बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। जागो 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 और जानो कल की नाम, जागो दुनिया वालों और जानो कल की नाम।